गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ, जिसमें हमने पढ़ना स्टार्ट किया था मुगल सल्तनत के बारे में। हमने आपको बताया कि कैसे कैसे मुगल काल की स्थापना हुई होगी, मुगल काल के आने का क्या कारण रहा होगा, क्या मुगल काल भारत में आने का कोई मुगल काल का उद्देश्य था, क्या अगर देखा जाए तो जो है बाबर अगर भारत में आया तो बाबर को भारत में बुलाया गया या भारत में बाबर खुद आया था। ये सारी बातें हमने अपने पिछले वीडियो में देखी। उसके साथ साथ हमने देखा कि बाबर ने किस प्रकार जो है अन्य युद्ध लड़े और युद्धों में उसने किस किस तरीके से कौन कौन सी पद्धति को अपनाया होगा। और कल हमने लास्ट वीडियो में बताते समय आपको बताया कि किस प्रकार बाबर की मृत्यु हुई और मृत्यु के साथ साथ बाबर ने कौन कौन सी योजनाएं चलाई होंगी। और लास्ट में बोले हमने आपसे कहा कि बाबर ने जब अपनी एक आत्मकथा लिखी थी तो उस आत्मकथा में बाबर ने लिखा कि मुझे जो है काबुल में दफनाया जाए, मगर हुआ क्या, उससे जो है आगरा के आराम बाग में दफना दिया गया था, जिसमें मैंने आपको आराम बाग का एक अन्य नाम भी बताया कल ही के वीडियो में। अगर देखा जाए तो उसके बाद हमने देखा कि इसके पोते ने जब फारसी में इसका अनुवाद कराया होगा और फारसी में अनुवाद कराने के बाद जब उसे पढ़ा गया होगा, काफी समय बाद जब इसका पोता बैठा होगा, राजपाट संभाला होगा पोते ने, अकबर ने, तब अकबर ने बताया कि जो है इनकी जो है दिली इच्छा थी कि इन्हें काबुल में दफनाया जाए, तो इनकी उन जो बची हुई कुछ हड्डियां रह गई होंगी तो उन हड्डियों को निकाल के अब जो है काबुल में उन्हें दफना दिया गया है। जिस प्रकार मैंने आपसे बोला कि इस समय अगर मकबरों की बात की जाए तो मुगल सल्तनत में इतने सारे राजा बने जिसमें से केवल 3 लोगों का जो है मकबरा भारत से बाहर है। उन तीनों का कल नाम बताया कि किसका लाहौर में है, किसका काबुल में है और किसका आपका जो है रंगून में है। ये सारी बातें हमारी हो गई थी। आज अगर बात करें तो आज बात करेंगे कि बाबर के पुत्रों के बारे में। बाबर के कितने पुत्र थे? बाबर के पुत्र के बारे में अगर बात करें तो 4 पुत्र थे। तो 4 पुत्र में अगर बात करें तो बाबर का सबसे बड़ा बेटा जो था उसका नाम था हुमायूं। आपसे पूछा जा सकता है बाबर के कितने पुत्र थे, तो आप बताएंगे 4 पुत्र थे। चारों पुत्रों के बारे में एक बार फिर बता रहा हूँ। सबसे बड़े बेटे का नाम हुमायूं था। हुमायूं के बाद दूसरे नंबर पे जो बेटा था उसका नाम था कामरान, तीसरे नंबर का था अस्करी और चौथा था हिंदाल। और इस हिंदाल को ध्यान रखेंगे क्यों? क्योंकि हिंदाल की आगे एक स्टोरी जुड़ेगी जो इसकी अध्यापक रहेगी। उस अध्यापक की एक लड़की होगी, उस लड़की से शादी करेगा इसका बड़ा भाई हुमायूं। ठीक, ये स्टोरी आगे भी सुनाई जाएगी। तो अब अगर बात करें तो हमने आपसे सबसे पहले क्या कहा कि हुमायूं के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। नंबर 1 अगर बात करें तो सबसे पहले हमने फिर से बात करी। अब हम जो पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं मुगलों के बारे में पढ़ रहे थे कल हम, तो मुगल सल्तनत के बारे में पढ़ रहे थे हम। और मुगल सल्तनत में हमने क्या पढ़ा? कल हमने बाबर पढ़ लिया था। सबसे पहले हमने बाबर पढ़ा और बाबर के अब हमने आपको बताया कितने पुत्र हैं आपके। इसके 4 पुत्र हैं, जिसमें जब बाबर की मृत्यु हुई होगी तो सबसे बड़ा बेटा जो होगा इसका हुमायूं था। और हुमायूं की आयु उस समय 22 वर्ष थी। कितनी थी हुमायूं की? 22 वर्ष थी। तो पहला बेटा अगर हम बात बताएं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखेंगे हुमायूं के बारे में हमारे सर ने बताया। इसकी उम्र 22 वर्ष थी जब इसके पिता का जो है स्वर्गवास हुआ होगा। और 22 वर्ष की उम्र के बाद, स्वर्गवास के बाद, ये दिल्ली की सल्तनत को संभालने बैठा होगा। 22 वर्ष इसकी उम्र हो गई। दूसरे पुत्र का नाम मैंने आपको कामरान बताया। देखिए, कहीं ना आपसे पूछा गया तो पुत्रों का नाम पूछा जा सकता है, जो पेपर में थोड़ा सा हार्ड हो सके, अगर टफ लेवल बनाना हो, पुत्रों की संख्या पूछ सकता है। तो आपने बता दिया क्या नाम था। पहला पुत्र हो गया का हुमायूं, फिर कामरान, उसके बाद अस्करी, अस्करी के बाद हिंदाल। ठीक है, अस्करी, अस्करी के बाद हिंदाल। और ये भी चीज बन सकती है जैसे कि मैंने अभी अभी आपसे कहा कि इसने क्या करा था, हुमायूं ने अपने जो सबसे छोटा भाई था उसकी जो अध्यापक थी उसकी बेटी से जो है शादी करी थी। तो आपसे ये भी पूछा सकता है कि कौन से राजा ने जो है अपने ही भाई की अध्यापक की पुत्री से शादी करी। तो डीपली क्वेश्चन इस तरीके से बना सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे बाबर जब की मृत्यु हुई होगी तो हुमायूं राजा बना, 22 वर्ष की उम्र में राजा बना होगा। और इसने क्या करा होगा, दिल्ली की सल्तनत पे तो ये बैठ गया होगा और बाकी पूरा भारत जितना भी उस समय जो है जिसने बाबर ने जीत रखा था, और बाकी जो है वो छोटे छोटे क्षेत्रों को जो है उसने क्या करा, अपने तीनों भाइयों में बराबर बराबर बांट दिया। ठीक, आपको ये ध्यान रखेंगे। अब इसकी बात होगी। अब देखिए इसने ना देखो 10 वर्ष तक राजा बना बैठा रहा कि हुमायूं जो है, अगर बात करें हुमायूं का सबसे पहले हम जो पढ़ रहे हैं हुमायूं के कार्यकाल में, अब पढ़ेंगे देखो टुकड़ों में से, क्योंकि हुमायूं जो है कभी राजा बना कभी भाग गया, इस तरीके से रहा। तो बात करें 1530 में ये बाबर की मृत्यु के बाद बना होगा और 1540 तक का इतिहास अगर देखें तो 10 वर्ष तक जब ये भारत की गद्दी पर बैठा हुआ होगा, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर, तो ये 10 वर्ष तक जो है लड़ता रहा। 10 वर्ष तक लड़ता रहा, कोई ना कोई किसी न किसी, हर वर्ष किसी न किसी राजा से लड़ा है। जिसमें कुछ अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में जो पेपर में पूछा जाता है उनके बारे में जानकारी लेंगे हम। तो सबसे महत्वपूर्ण के बारे में अगर बात करें तो बात करेंगे हम शेर खान की। किसके बारे में? तो इसने शेर खान से जो युद्ध लड़े हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। देखिए शेर खान की बात करें, अब ये सबसे पहले तो आप ये समझिए शेर खान कौन था। शेर खान के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये अफगानी मुसलमान था। अफगानी मुसलमान था, ये ध्यान रखना। कौन सा अफगानी मुसलमान? जो देखिए इससे पहले अगर हमने कहा लोधी वंश जो थे, लोधी वंश में आपको जो है मैंने कहा था अफगानी पठानों को बुलाया गया था।
बहलोल लोधी बुलाकर लेकर आया था। ये उनका वंशज था शेर खान। अगर बात करें कहाँ का था, लोधी वंश का था। ये समझ लेंगे लोधी वंश में जो अफगानी पठान जो आए थे बहलोल लोधी के समय में, उनका वंशज रहा होगा। ये बात आपको ध्यान रखना। इसके बाद अगर बात करें हम, तो इसने क्या करा, ये जो शेर खान की जो बात की जा रही है, ये क्या कर, ये अमीर था काफी, ये अमीर व्यक्तियों की सल्तनत को चलाया करता था। ठीक है, तो इसका ना अमीर व्यक्तियों की जब सल्तनत चलाता होगा, तो ये जहां रहा करता था, जहां इसका किला बना हुआ था, उस किले के अंदर ही जब चार दीवारी करा रखी होगी, उस चार दीवारी के अंदर ही इसने बाजार नियंत्रण कर रखा था। बाजार वगैरह भी उसी में था, और उसमें उसकी जो है जितने भी अमीर लोग रहते होंगे सब उसी के अंदर रहा करते थे, प्रजा भी उसकी उसी के अंदर रहा करती थी। तो ये ना क्या करा इसने, बाबर ने, इसने हुमायूं ने शेरशाह इस पे शेर खान पर ना क्या करा, आक्रमण करा। अब आक्रमण करा, जब पता चली इसे कि जो है हुमायूं अपनी सेना लेकर आ गया, इसने क्या करा, अपने किले को बंद करा दिया और महीनों महीनों अपने आराम से, क्योंकि किले के अंदर जब राजा रह रहा है, राजा के आसपास वो बाजार बना हुआ है, तो उसमें बतेरा सामान होगा, कई कई महीने जो है अपने प्रजा आराम से खा सकती होगी। तो ऐसा क्या हुआ करता था, हुमायूं अगर वहां पे जाके वही महल के बाहर पड़ गए और पड़ने के बाद जो है देख रहे हैं कि कभी दरवाजा खुलेगा तब अटैक करेंगे, दरवाजा टूट नहीं रहा है, क्योंकि बड़ी बड़ी दीवारें हुआ करती थी। और ऊपर से अगर देखा जाए तो महलों में भी ना इस तरीके से बनाए जाते थे महलों को, कि उसके ऊपर, महल के ऊपर से जो है, जो दीवारों में जो है थोड़े से छेद कर दिए जाते थे, उनसे तीर जो मारते थे नीचे को, और आसानी से जो है जो नीचे खड़ा हुआ उसके लग सकता है, बट ऊपर वाला जो मार रहा है वो दिखेगा भी नहीं। इस तरीके से जो है महलों की रक्षा की जाती थी। आपने जो है किले वगैरह देखे भी होंगे। तो सबसे पहले बात करें तो शेर खान के साथ में 1539 में एक युद्ध हुआ है बिहार में, बक्सर, बिहार बक्सर, ठीक है, गंगा नदी के किनारे, जिसे हम जो चौसा का युद्ध बोलते हैं। कब हुआ है, 1539 में, आपको ध्यान रखेंगे। ठीक है, चौथा बात हमने जो बताई, 1539 में बक्सर का या चौसा का युद्ध करके मैं बोल दे रहा हूं, चौसा का युद्ध, इसे ही हम बक्सर का युद्ध बोलते हैं। कहां पर है, बिहार में है, गंगा नदी के किनारे है। आपको ये ध्यान रखेंगे किन किन के बीच में हुआ है, तो ये बता देंगे आप। 1539 का चौसा का युद्ध जो हमारे सर ने बताया, वो बताया शेर खान के बारे में बताया, शेर खान से हुआ होगा, और शेर खान के साथ साथ कौन था, हुमायूं था। तो जब ये युद्ध हुआ होगा, तो युद्ध में क्या हुआ, हुमायूं हार गया, हुमायूं हार गया और शेर खान क्या हुआ, जीत गया। ठीक, अब बात कर लो तो एक बार में शेर खान के भी, देखिए क्या है शेर खान, इसका नाम कैसे पड़ा। शेर खान नाम पड़ने का मतलब ये है, बचपन में कहा जाता है इसने ना किसी शेर को मार दिया था। बचपन में जब छोटा होगा तो इसने शेर को मार दिया था, तो इस वजह से एक व्यक्ति थे, उनका नाम था बहार खान लाहौरी। तो बहार खान लाहौरी ने इसे उपाधि दी थी, ठीक है, शेर खान की। तो मैं यहाँ पे बहार खान लाहौरी लिख दे रहा हूं, जिससे कि कभी आपका क्वेश्चन बने बहार खान लाहौरी, क्वेश्चन बने तो आप, जिससे कि आप तेजी से पहचान लो कि हाँ सर ने नाम बताया था। चौसा के युद्ध के बारे में बता दिया। चौसा का युद्ध जो हुआ है शेर खान के बीच में हुआ है और हुमायूं के बीच में हुआ है। जीता कौन है, जीता है शेर खान जीता है, और हुमायूं की हार हो गई है। ये बात ध्यान रखेंगे। देखिए यहां से ना एक चीज और थोड़ा सा ध्यान रखें, चौसा का युद्ध जो मैंने बोला, या बक्सर का युद्ध बोला, या बिहार का युद्ध बोला, या इसके साथ साथ गंगा नदी का युद्ध बोला, तो ये इंपोर्टेंट ना, गंगा से इस तरीके से ध्यान रखना कि ये वही युद्ध है। इसमें क्या हुआ, हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए ना गंगा नदी में कूद गया था घोड़े के साथ में। इससे कुछ नहीं देखा, इसने सोचा कि किसी तरीके से जो है मैं कूद के जो है अपनी जान बचा लूं, तो गंगा नदी में कूद गया। आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन से युद्ध में हुमायूं जो है गंगा नदी में कूद गया, तो आप बताएंगे कि कौन से युद्ध में कूदा है, चौसा के युद्ध में कूदा है। उसके साथ साथ अगर बात करें, जब ये गंगा नदी में कूद गया होगा तो वहां पे एक नाव चलाने वाला भिश्ती होगा, तो भिश्ती ने इसकी जान बचाई है। और जब भिश्ती ने इसकी जान बचाई होगी तो इसने उससे जो है वादा किया कि मैं जो है तुम्हें आधे दिन का सुल्तान बना दूंगा, आधे दिन का बादशाह बना दूंगा, अगर जो है मैं जब कभी बादशाह बनूंगा तो। उसने सोचा कि क्या पता कितनी लंबी फेंक रहा है, कि बनाएगा भी ना बनाएगा, और दूसरी बात बादशाह बन भी पाएगा या बन पाएगा। फिर भी उसने उसकी जान इसलिए बचा ली कि उसने सोचा कि इसके गले में इतनी जो कीमती मालाएं पड़ी हैं, क्या पता खुश होकर मुझे एक आध माला ही दे जाए। और बाद में ऐसा हुआ, इसने क्या करा कि जिस भिश्ती ने इसकी जान बचाई थी, उस भिश्ती को ना जब बादशाह बना होगा, तो बादशाह बनने के बाद उस भिश्ती को इसने बुलाया और आधे दिन का जो है बादशाह बनाया। और उस भिश्ती ने क्या करे, चमड़े के सिक्के चलवाए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि चमड़े के सिक्के किसके समय में चले हैं, तो आप तुरंत बता देंगे हुमायूं के समय में चले हैं चमड़े के सिक्के। और चमड़े के सिक्के चलने का जो कारण था वो भी आपको समझ में आ गया होगा क्यों चलाए गए। ठीक है, इसके बाद इसी शेर खान को हम शेरशाह सूरी कहते हैं। इस चौसा के युद्ध के बाद इसने अपने आप को, शेर खान ने क्या बोला, शेरशाह सूरी बोला। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि शेरशाह सूरी उसने कौन से युद्ध के बाद सूरी की जो है, शाह सूरी की जो है उपाधि धारण करी। तो आप तुरंत बता देंगे कौन सा, चौसा का युद्ध हो गया। जब आपको चौसा का युद्ध बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। कब हुआ, 1539 में हुआ। ठीक है,
1539 के बाद अगर हम बात करें, आगे बढ़ जाएं थोड़ा सा, तो 1540 में भी एक युद्ध हुआ है यूपी में युद्ध हुआ है कन्नौज के पास। कन्नौज के पास, या तो कन्नौज का युद्ध करके बोल सकते हैं, कन्नौज बोल दूं मैं आपको, कन्नौज यूपी में है, और इसे ही बिलग्राम बोल सकते हैं। बिलग्राम में हुआ था ये, कन्नौज के बिलग्राम में। ठीक है, तो 1540 में यूपी में कन्नौज जो है, यूपी के कन्नौज में बिलग्राम में एक युद्ध हुआ। किसके बीच में हुआ? ये फिर इन्हीं के बीच में हुआ, हुमायूं के बीच में हुआ और सूरी के बीच में हुआ। हुमायूं और सूरी के बीच में हुआ, और जिसमें अभी भी जीत किसकी हुई? सूरी की जीत हुई। और जब सूरी की जीत हुई तो सूरी ने सोचा कि बोले कि अब इसे मैं खत्म कर दूंगा, बिल्कुल ना आगे कभी होगा ये, और ना जो है कभी भी ये मेरे ऊपर अटैक करेगा। जब इसे पता चली हुमायूं को जो है कि ये तो मुझे खत्म करने के बिल्कुल उद्देश्य में है, भारतीय राजाओं की तरह कौन सी की उदारवादी हुआ करते थे। पीछे पृथ्वीराज चौहान की भी स्टोरी सबने सुनी कि किस तरीके से उदारवादी थे। उन्होंने गौरी को छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद एक दिन क्या हुआ, वो मृत्यु का कारण बना उनकी। और अभी इसी समय में देखो, अभी देखने को मिलेगा एक और भारतीय जो है कितना जो है उदारवादी राजा देखने को मिलेगा। जैसे कि आप बात करें, जब इसे हुमायूं को पता चली होगी कि बोले कि अब ये मुझे मारने के चक्कर में है, तो ये अपने परिवार को और परिवार के साथ साथ जितने भी इसके खासकर सेनापति या सैनिक रहे होंगे, उन्हें सबको लेके जो है दिल्ली से जो है एकदम तेजी से पलायन करके, और जब दिल्ली से पलायन करा होगा, पलायन करने के बाद इसने जो आज अगर बात करें तो भारत या पाकिस्तान के जो बीच में जो आप देख रहे हैं ना थार का रेगिस्तान, तो थार के रेगिस्तान को पार कर लिया इसने रात में, रात में। ये समझ लीजिए जो बादशाह था, दिल्ली का बादशाह बना बैठा था, वो इतनी बेरहमी से भागना पड़ा होगा उसे। क्यों? अपनी जान बचाने के उद्देश्य से। ठीक, जब ये थार का रेगिस्तान पार कर रहा होगा ना, जब दिन निकल आया होगा, तो दिन निकलते निकलते ना जो है, जब उनको गर्मी फैल गई होगी, तो गर्मी में बताते हैं पानी की वजह से ना इसकी पत्नी भी घोड़े पर बैठ के जा रही होगी, ये भी घोड़े पर बैठ के जा रहा होगा, सेनापति भी घोड़ों पर बैठ के जा रहे होंगे। तो पानी की कमी की वजह से ना, तो इसकी घोड़े की ना जो पत्नी जिस पे बैठी हुई थी, उस घोड़े की मृत्यु हो गई। घोड़ा मर गया। अब घोड़ा मर गया और पत्नी थी उस समय 8 महीने की प्रेग्नेंट। और जब 8 महीने की प्रेग्नेंट रही होगी, तो अब बड़ी परेशानी हुई कि पत्नी कैसे चले। तो इसने ना, किसने? हुमायूं ने उसे अपना घोड़ा दिया। और हुमायूं बताते हैं, किताबों में लिखा हुआ है कि लगभग 6 किलोमीटर की यात्रा जो है नंगे पैर तपती धूप में उसने जो है पैदल पार की। जब समय बुरा आता है तो ये देख लीजिए कि जो है, जो दिल्ली का सुल्तान बना हुआ बैठा था, बादशाह बना बैठा हुआ था, उसे उसी के साथ वाले लोगों ने जो है घोड़ा तक नहीं दिया। ये भी नहीं था कि कुछ कुछ समय के लिए जो है थोड़ा बहुत जो है चेंज कर लिया करते। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। और उसके बाद धीरे धीरे थार का रेगिस्तान पूरा करने के बाद ये सिंध के क्षेत्र में पहुंचा, और सिंध के क्षेत्र में जो पहुंचा, वो पहुंचा ये अमरकोट। यहां ध्यान रखने वाली बात है, ये अमरकोट बहुत इंपोर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, ये अमरकोट पहुंचा, और अमरकोट में वहां पर हिंदू राजा बैठा हुआ था, वहां का राजा हिंदू था, और यहीं इसे अमरकोट में पानी मिला है सबसे पहले। आपसे पूछा जाए तो आप ध्यान रखेंगे। देखिए, घोड़े को मैंने बता दिया पानी की वजह से तो मारा गया है। अब धीरे धीरे 6 किलोमीटर दूर जो है इसे कहां, सिंध के क्षेत्र में अमरकोट दिखा होगा, और अमरकोट में पानी मिला इसे। और वहां का राजा था राजा बीरसाल। कौन था राजा? राजा बीरसाल बैठे हुए थे यहाँ पे। और वही हुआ जो मैंने आपसे क्या कहा था कि देखिए कि कहीं ना कहीं शान देना। और बीरसाल ने इसे 1.5 वर्ष तक अपने महल में रखा। बोले कि एक काम कीजिए, उसने जब बताया कि बोले कि ऐसे ऐसे जो है मेरे पिता थे, मैं दिल्ली का जो सुल्तान हूँ, ये हो गया वो हो गया, और मेरे ऊपर अटैक कर दिया, मुझे अपनी जान बचाने के लिए अपने परिवार के साथ भागना पड़ा, मेरी पत्नी जो है 8 महीने की गर्भ से है। तो इस तरीके से जब उसने सुना, तो सुनने के बाद उसने कहा बोले कि चलो ठीक है, अगर शेरशाह सूरी यहाँ पर आया भी तो मैं मना कर दूंगा कि यहाँ पर कोई नहीं। इस तरीके से उन्होंने 1.5 वर्ष तक अपने महल में रखा किसी दूसरे को। ठीक, और यहीं पे हुमायूं ने क्या करा, अपने दूसरी शादी करी है। और दूसरी शादी किससे करी है? अभी बताया मैंने आपको, जो हिंदाल था, हिंदाल की जो टीचर रही होगी, उस टीचर की बेटी से इसने दूसरी शादी करी है। उसका नाम था हमीदा बानो बेगम। क्या नाम था? दूसरी शादी जिससे करी है उसका नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक बात और, कभी कभी इसकी पसंदीदा पत्नी पूछ लेता है, पसंदीदा पत्नी। तो ये इसकी पसंदीदा पत्नी नहीं थी हमीदा बानो बेगम की अगर बात करें। ठीक है, एक बात आपको ये ध्यान रखना, इसकी जो पसंदीदा पत्नी थी उसका नाम था हाजी बेगम। कहते हैं हज करा था इसने, तब इसका नाम हाजी बेगम पड़ा। ठीक है, और इसी ने ना बाद में जब ये हुमायूं की मृत्यु हो जाएगी, तो मृत्यु के बाद हुमायूं का मकबरा भी इसने बनवाया है।
आप ध्यान रखना, आपसे पूछा जाएगा कि हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया, तो तुरंत समझ जाना कि हाजी बेगम ने बनवाया था, सन ने बताया था हमारे। ठीक है। और अकबर की माँ की बात करें तो अकबर की माँ कौन है, हमीदा बानो बेगम है, जो जिससे दूसरी शादी करी है। अकबर इससे पैदा होगा। ठीक है। और इसका जो मकबरा जो बनवाएगी वो हाजी बेगम बनवाएगी, किसका, हुमायूं का मकबरा। ये बात क्लियर कर लेना ध्यान से। ठीक है। मैंने अभी क्या कहा, 1540 तक हो गए हमारे, धीरे धीरे 1539 का ये लड़ लिया, 1540 का हमने ये देख लिया, और 1540 के मिड में भाग गया होगा, और उसके बाद 1.5 वर्ष तक इसके यहाँ रहा होगा, राजा बीर साल के पास रहा होगा, और 20 साल के बाद रहने के बाद 1542 में यहां से इसने चला गया। 1542 में कहा गया, अब आपको ये ध्यान रखना है, ये जाएगा ईरान। 1542 में जाएगा ईरान जाएगा, और जो 1555 तक रहेगा, लगभग 1555 तक, 13 वर्ष तक शरण में रहेगा ये। ठीक है। अब ये 1542 से अमरकोट से कहां चला गया, ईरान चला गया, और वहां का जो राजा था उसका नाम था ईरान शाह। ईरान शाह से शरण लिए 1542 से 1555 तक रहे। ठीक है। इस बीच अगर हम बात करें तो देखिए, अभी तो हम कहां की बात कर रहे हैं, हुमायूं की बात कर रहे हैं। अब लौट आओ भारत की तरफ को, भारत में इस समय क्या चल रहा होगा। देखिए 1540 में जब ये यहां से यूपी के बिलग्राम से भाग गया होगा हार के, तो 1540 में क्या करा, शेरशाह सूरी राजा बन गया यहाँ। ठीक है। 1540 में शेरशाह सूरी राजा बन गया, यहां पे लिख दे रहा हूं बादशाह बन गया वो, और बादशाह के साथ साथ अगर बात करी जाए तो 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाएगी। शेरशाह सूरी की मृत्यु, एक बात ध्यान रखना, कब हुई, 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई, और 1545 में इसकी जब मृत्यु हो जाएगी तो अब इसकी गद्दी पर बैठेगा इसका बेटा, उसका नाम होगा आलम शाह। तो 1545 में बैठ गया कौन, 1545 में आलम शाह बैठा, और आलम शाह कौन है, शेरशाह सूरी का बेटा है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक। और 1545 में जब ये बैठा होगा, थोड़ा सा इसे रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, और 1554 में इसकी भी मृत्यु हो जाएगी। 1554, 45 का 54 कर दिया, में मृत्यु हो जाएगी। इसकी मृत्यु हो गई आलम शाह की, और आलम शाह की जैसी मृत्यु हो जाएगी तो अब आप ये समझ लें, मैंने अभी आपको लिखा भी है 1542 से 1555 तक रहा है ये ईरान में, कौन, हुमायूं। अब हुमायूं को मौका मिलेगा 1555 में, अब उठेगा वहां से, क्योंकि 1554 में गद्दी खाली हो गई दिल्ली की। कहानी समझ में आ गई होगी आपको पूरी, कि हाँ इस तरीके से स्टोरी बिल्कुल सही रही होगी। दिल्ली की गद्दी खाली हो गई, तब ईरान के राजा ने कहा, बोले कि कब तक किसी औरों के यहाँ शरण लेते रहोगे, आज मेरे यहाँ कल के दूसरे के यहाँ, एक काम करो, मैं अपनी आपको सेना दे देता हूँ। सेना के साथ साथ बोले कि मैं अपना खास सेनापति दे देता हूं, बैरम खान। तो बैरम खान कहां का था, ईरान के राजा ईरान शाह का जो है सेनापति था, और उसने बैरम खान के साथ जो है हुमायूं के, ठीक है, हुमायूं को भेजा। तो हुमायूं का अब जो अगला नाम हमने जो पढ़ लिया वो बैरम खां पढ़ लिया, बैरम खां, बैरम खां या बैरम खान, जो भी आप पढ़ते हैं किताबों से। अब ये वहां से चले, सेना ले गया, सेना के साथ साथ वो इतना बढ़िया सेनापति मिल गया युद्ध में। अब ये भारत की तरफ को बढ़े होंगे, और सरहिंद में जाके इसने लड़ाई लड़ी है। सरहिंद में जो बैठा हुआ था वो शेरशाह सूरी के ही परिवार का व्यक्ति बैठा हुआ था, जिसका नाम था सिकंदर सूरी। अब सिकंदर सूरी और हुमायूं के बीच में जो है युद्ध होगा 1555 में। अब आपको ये बात ध्यान रखना, कहां हुआ है, सरहिंद में हुआ है। सरहिंद, सरहिंद किस किस के बीच में हुआ है, सिकंदर शाह सूरी, सिकंदर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में, हुमायूं, और इसमें हुमायूं की जीत हुई है। आपको ये ध्यान रखना है, हुमायूं जीत गया, जीतने के बाद ये दिल्ली की तरफ को बैठा, और दिल्ली में जाके जो है ये जुलाई 1555 में जाके दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। तो दोबारा से इसे दिल्ली की गद्दी मिल गई जुलाई 1555 में। आपको ये कहानी भी आपको ध्यान रखना, जुलाई 1555 दिल्ली की गद्दी, दिल्ली की पुनः गद्दी मिली। ठीक है। अब ये बैठ गया होगा, बैठने के बाद क्या हुआ, बैठने के बाद जो बैठा रहा उस पर आराम से सल्तनत कर रहा होगा। ठीक है। यहाँ पे इसने एक शहर बसाया है, यहाँ पे इसने एक शहर बसाया अपने गुरु की याद में। ठीक है। तो उस शहर का नाम था पुराना किला शहर, पुराना किला शहर। अगर हम बात करें इसी में ना, एक खास बात बता दूं, यहाँ पे मृत्यु का कारण बनेगा इसका, इसने एक शहर बसाया पुराना किला शहर। पुराना किला शहर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ना इसने
एक इस मान लीजिए मैंने कहा ये महल है, महल के एक कोने पे ना 8 पिलर इस तरीके से 3 3 6 7 8 पिलर बनवाए और 8 पिलर के ऊपर ना एक जो है लाइब्रेरी बनवा दी इसने। किताबें पढ़ने का बहुत शौक था इसने, तो 8 खंभों के ऊपर इसने क्या करा, एक लाइब्रेरी बनवाई, उसमें बहुत सारी किताबें थी। और इस लाइब्रेरी का नाम आपसे पूछे तो लाइब्रेरी के बारे में आपको ध्यान रखना कि सर ने बताया था लाइब्रेरी का नाम था शेर मंडल, शेर मंडल पुस्तकालय। और इसे जो था ना, ये जिसके बारे में हुमायूं की बात कर रहा हूं मैं, हुमायूं को किताबें पढ़ने का या मैंने कहा धर्म की नॉलेज लेने का बहुत शौक था, किताब पढ़ने का बहुत शौक था, बहुत बड़ा धार्मिक मानते हैं इस्लाम धर्म में। अगर इसे ये ज्योतिष में भी बहुत विश्वास रखा करता था। ज्योतिष में विश्वास की अगर बात करें तो जो है बुक्स बोलती हैं कि लगभग अगर जो है एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो 7 दिन ये अलग अलग रंग के कपड़े पहना करता था। अल्लाह में बहुत ज्यादा विश्वास था इसका, ठीक है। जैसे ही ये नमाज सुनता था तो जिस भी अवस्था में हुआ करता था, कहीं भी है अगर, तो उसी जगह ना अपने सब को छोड़ के जो है नमाज करने जो है स्टार्ट कर दिया करता था। जैसे नमाज के बारे में अगर उसने आवाज लगी और सुना तो उसने एक दिन क्या हुआ, इसी ना शेर मंडल में लाइब्रेरी में जब बैठा हुआ था और वहां से जो है इसने क्या करा, बहुत सारी किताबें ली पढ़ने के लिए, और पढ़ने के लिए किताबें लेकर नीचे उतर रहा था लाइब्रेरी की सीढ़ियों से। और अचानक क्या हुआ, 24 जनवरी 1556 की बात है, ठीक है। 24 जनवरी 1556 लिख देता हूं मैं आपको, 24 जनवरी 1556 की बात है ये, मृत्यु के कारण बता रहा हूं मैं इसकी। तो ये ना लाइब्रेरी से जब जो उतर रहा होगा, किताबें होंगी, दोनों हाथ में इसकी किताबें थी, और जो है ना जो बादशाह है, तो बादशाह बहुत बड़ा क्लोन पहनते हैं कपड़े, ठीक है। तो कपड़े पहनते हैं तो वो नीचे तक इनके जो है घुटनों से नीचे तक इनका क्लोन रहा होगा बादशाह का। तो जब ये उतर रहा होगा सीढ़ियों पर होगा, अचानक जो है नमाज की आवाज जो है इसे सुनाई देगी, और जैसी नमाज की आवाज सुनाई दी होगी इसे, इसने क्या करा, अपने आप को ना उन्हीं सीढ़ियों पर बैठना चाहा, और किताबें भी नहीं छोड़ी, कुछ नहीं, ये भी नहीं सोचा इसने कि किताबों को रख दूं। जिस अवस्था में, उस अवस्था में जो है इसने अल्लाह को याद करना चाहा होगा। और हुआ क्या, वो ना उसके पैर में जो उसका जो है कोई बड़ा वाला कोट होगा, क्लोन होगा, वो फंस गया, और फंसने के बाद ये सीढ़ी से लुढ़कता लुढ़कता नीचे आके गिरा। और नीचे आके गिरा तो बताते हैं कि जो है लगभग इसके जो है माथे पर, आंख के पास जो है बड़ी गंभीर चोट लग गई, और 2 दिन तक कराहते हुए जो है क्या हुआ, इसकी मृत्यु हो गई वहीं पर ही। और मृत्यु होने के बाद इसे जो दफनाया गया है, अब ये ध्यान रखना, पुराने किले में दफनाया गया, ठीक है। तो इसे दफना दिया गया, कहाँ दफना दिया गया, पुराने किले में दफना दिया गया, ये बात आपको ध्यान रखनी है पहली बात। उसी समय ना एक छोटा सा जो है, अगर एक और राजा के बारे में बात करें, उनका नाम था हेमचंद विक्रमादित्य। कभी नहीं हारे ये अपने युद्धों में, अचानक से जो है ये, इनकी मृत्यु के बारे में कल बात करेंगे, किस प्रकार मृत्यु हुई, ठीक है। तो हेमचंद विक्रमादित्य की अगर बात करें, जिन्हें हम हेमू भी बोलते हैं, अब उन्हें मालूम पड़ा कि दिल्ली की सल्तनत फिर खाली हो गई, तो वो आक्रमण करते दिल्ली की तरफ को। जब दिल्ली की तरफ को वो आक्रमण करते, इस बात को सोच के, जो इसका बेटा था अकबर 13 वर्ष का, उसने सबसे पहले क्या करा, उसने सोचा कि वो आएगा और आने के बाद जो पिता की डेड बॉडी यहाँ पे दफना रखी है, क्या पता वो डेड बॉडी निकाल के उसके साथ जो है गलत जो है तरीके से उसे जो है इस्तेमाल करे। तो इस वजह से उन्होंने क्या करा, इसकी डेड बॉडी निकाली, और डेड बॉडी निकालने के बाद हरियाणा में एक स्थान पड़ता है कलानौर, उसके बाद हेमचंद विक्रमादित्य के डर से जो है हरियाणा के कलानौर में जो है अकबर ने इन्हें पुनः दफनाया है। एक बात आपको ये ध्यान रखनी है, किसे, हुमायूं को। देखिए इसके पिता की भी जो है, मैंने आपसे कहा भी कुछ समय बाद जो अकबर जब फारसी में अनुवाद करवाएगा, तो इसके पिता, किसके पिता, हुमायूं का जो पिता था बाबर, उसकी भी एक बार कब्र खुदवानी पड़ी दोबारा से, और इसकी भी एक बार दोबारा से कब्र खुदवानी पड़ी। तो मुगल सल्तनत में एक क्वेश्चन और बन गया कि इनकी कब्रें 2 बार खुदी है, ठीक है। एक को तो काबुल में दफनाया गया, एक को जो है हरियाणा के कलानौर में दफनाया गया। और जब वहां पे इसे दफनाया गया होगा, तो वहीं इन्होंने, अकबर ने अपना जो है वहां पे क्या कराया होगा, राज्याभिषेक कराया होगा। तो 13 वर्ष की उम्र में अकबर का राज्याभिषेक हो गया, और बैरम खान जो है इसके संरक्षक बन गए युद्ध में, ठीक है। तो आपने शायद हुमायूं की स्टोरी पूरी समझ में आ गई होगी। कल हुमायूं के बारे में, जो हुमायूं ने बीच बीच में कुछ कार्य किए होंगे, वो समझाएंगे, और कल अकबर की तरफ बढ़ेंगे और हम बताएंगे कि किस तरीके से जो है इसका मकबरा रहा होगा हुमायूं का, जो बाद में बना होगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।